चूँकि नाम लेने का समय अब है नहीं, पूरा समय डॉक्टर साहब ने ले लिया। आपने निश्चित रूप से एक सेवा का आपने बीड़ा उठाया है और उस सेवा के बीड़ा में मैं गिलहरी की तरह क्या मदद कर सकता हूँ, ये इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित करके आपने अपनी बात हम सब के मध्य रखने का भी प्रयास किया। मैं आश्वस्त करता हूँ, बहुत ज़्यादा कोई विषय पे मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं काम पे विश्वास करता हूँ। मैं जब आयुष विभाग का जब दायित्व संभाला तब मुझे तरह तरह के लोगों ने भ्रम पैदा करने वाली बात भी मुझे बताई, क्योंकि मैं सकारात्मक काम पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के विचार पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझसे कई बार पूछते हैं लोग, आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों? तब मैं बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी मिशन और किसी विजन को लेकर काम कर रही है, और जब मिशन और विजन को लेकर काम कर रही है तो फिर उसका प्रमाण भी चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होगा। तब मैं उनको बताता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के विचार को पढ़ लो। जिस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के विचार को जो व्यक्ति पढ़ लेगा, उस दिन वो व्यक्ति के मन में भाव खत्म हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। हर व्यक्ति पैसे के लिए, हर व्यक्ति मोह माया में फंस जाता है, लेकिन जो देश सेवा के लिए, जो समाज सेवा के लिए, जो मानव के उद्धार के लिए जो व्यक्ति काम करने आता है, उसको ना किसी प्रकार की चिंता होती है, ना किसी प्रकार का भय होता है। भय उसको होता है जो कुछ पाने की इच्छा रखता है, डर उसको होता है जो किसी को काट के आगे बढ़ना चाहता है। ना हमें किसी को काटना है, ना हमें किसी को, हम तो सबको साथ में लेकर उस व्यक्ति तक के जाना है जिसका कोई उद्धार नहीं कर पा रहा, उसका हम उद्धार करें। आज जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा डॉक्टर साहब ने, चूँकि मैं थोड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ ये सब चीज़ों को देखने का, जब आप मुझे पंचकर्म के कक्ष में लेकर गए तो मैं देखा, सिरोधारा मैंने भी कराया। मैं आज मेरे पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन मैं सिरोधारा के वो सारी चीज़ें मैं उनसे बात करता जो आपका चिकित्सक है, यहीं से तो सीखता हूँ मैं। आपने एक बहुत बढ़िया चीज़ मेरे ध्यान में लाया कि आयुष मेला लगाना चाहिए, बिल्कुल सही। अभी मैं एक और योजना लेके आ रहा हूँ कि वैद आपके द्वार। अब वैद आपके द्वार के लिए डॉक्टर साहब आप मुझे प्लान करके बताइए कि वैद कैसे आपके द्वार जा सकते हैं। मैंने तो एक रास्ता तय किया है, रास्ता बनाया है, अब उसको नीचे तक के कौन लेके जाएगा, उसके लिए आप जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होगी। आपने कहा कि एक कमेटी बननी चाहिए, एक प्रदेश में मैं बनाऊंगा। मुझे जैसे जैसे मुझे ध्यान में आ रहा है वो सारी चीज़ें, लेकिन उसके लिए मुझे खुद फील्ड में जाना पड़ रहा है। अब मुझे जाना चाहिए, जब तक मैं फील्ड में नहीं जाऊंगा तब तक मुझे हकीकत नहीं पता। भोपाल के डायरेक्टरेट में, भोपाल के वहाँ पर बैठ के लोग जो पहले से अपनी योजना बना के रखे हैं, उस योजना सिर्फ वहाँ तक है, लेकिन उसको नीचे तक के कैसे लाना है ये मैं खुद करता हूँ। मैं भी यहाँ से वेलनेस सेंटर के संभाग स्तर की बैठक मैंने ओमकारेश्वर में बुलाया। क्यों? मैं बुला तो इंदौर भी सकता था, लेकिन मैं चलते चलते कई वेलनेस सेंटर देखूंगा, इतने रास्ते के बीच में किसी भी वेलनेस सेंटर में मैं चले जाऊंगा। तो मैंने जब उस वेलनेस सेंटर की अवधारणा पर काम करना प्रारंभ किया तो मुझे पता है कि वहाँ पे मुझे योगा के टीचर भी चाहिए। योगा की क्या स्थिति है फील्ड में वो भी देखना पड़ेगा मुझे वहाँ पैथोलॉजी तैयार करना है, वहाँ के सारी चीज़ों की तैयारी करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि व्यवस्था है कि नहीं वहाँ पे, कि सिर्फ आगे आगे पाट और पीछे सपाट वाली किस्सा है कि हम बोलते चल रहे हैं, काम करते चल रहे हैं, पीछे देखो तो सब खाली। हम ये दृश्य दिखा देते हैं योगा के सारे, इसको हम खुद करते हैं कि नहीं। मैं कई बार किसी चिकित्सक से पूछ लेता हूँ कि आप बताइए जरा, आयुर्वेद में पढ़े हो, होम्योपैथ में पढ़े हो, तो आप अपने उन मेडिसिन के बारे में, औषधि के बारे में जानते कितने हो?
और उस औषधि का उपयोग अपने घर में कितना करते हो? कई बार मुझसे नाराज होते चिकित्सक कि आप यूनानी वाले से पूछ लेता हूँ। कई बार हम कहते हैं कि जो पेथी में आप काम कर रहे हो उस पेथी का उपयोग अपने घर में रखो। अब ये पेथी यही तो है स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने का। अब वेलनेस सेंटर की यही अवधारणा, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना। अब स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है तो हम तो डॉक्टर हैं, चिकित्सक, हम तो स्वस्थ हैं, तो अपने घर को तो स्वस्थ रख ही सकते हैं। और किसी प्रकार की अगर कुछ ऐसी बीमारी या कोई बुखार या किसी प्रकार से जाए तो हमें कैसे करना चाहिए? हमें अपनी पेथी से करना चाहिए, ना कि हम अपने एलोपैथ के डॉक्टर के वहाँ जाएं। अगर मेरा डॉक्टर एलोपैथ के डॉक्टर के यहाँ जाएगा तो क्या समाज में मैसेज जाएगा? इसलिए मैं खुद भी इस पर, जब से मैं मंत्री बना हूं तब से मैं कोशिश करता हूं। सर्जरी की का विषय आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ऐसे चीज़ों के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथ इनका उपयोग करता हूँ। अभी मुझे थोड़ा साइड इफेक्ट हो गया, मैं दौरा करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे किसी चीज़ की एलर्जी होगी तो मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने होम्योपैथ के डॉक्टर को बुलाया, मैंने हमने कहा इसका इलाज बताओ। तो उन्होंने कहा सर ये है मेडिसिन मैं लेके आता हूँ। हमने कहा लेके आओ। हमने अपने होम्योपैथ के डॉक्टर से हमने अपना इलाज करवाया। तो जब मैं कराऊंगा, मंत्री होके कराऊंगा, तब लोगों पे विश्वास जागेगा, लोगों पर विश्वास। इसलिए विश्वास बढ़ाना है। देखिए इस कोरोना काल में, अभी आपने कहा कि मैं होम्योपैथ के कारण यहाँ पे जीवित हूँ। इस कोरोना काल में निश्चित रूप से हमारे डॉक्टरों ने अपने जान को जोखिम में डालकर, मैं जानता हूँ BMS, BHMS, यूनानी के डॉक्टरों ने कितनी मेहनत की, पैरामेडिकल मेरे स्टाफ ने कितना नीचे किया। हम कोरोना सेंटर में एलोपैथ के डॉक्टर नहीं भाग जाते थे, हमारे यही डॉक्टर BMS और BHMS ने वहाँ पे जाके उनको दवाई पिलाई, उनको दवाई दी, उनका पूरा केयर किया। मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मेरे अपने डॉक्टरों ने बहुत मेहनत किया। और जब मेरे डॉक्टरों को सम्मान नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है। तो मैं अपने डॉक्टर के साथ खड़ा हूँ और उनके सम्मान के लिए, उनके सारी चीज के लिए मैं उनके साथ हूँ। मैं एलोपैथ हो या होम्योपैथ हो, एलोपैथ आपकी अलग पद्धति है, लेकिन मेरे होम्योपैथ की अलग पद्धति है, मेरे आयुर्वेद की अलग पद्धति है। ये ऋषि मुनियों का देश है। ऐसे ऋषि मुनियों के देश में यही हमारा आयुर्वेद है जिसने पूरे विश्व को एक नई पहचान दिया। ये भारतवर्ष हमारी पुरानी पद्धति के साथ में बड़ी बड़ी बीमारी को हमने ठीक किया है। अभी आपने बताया ना कि कैंसर की बीमारी की एलोपैथ के लोग देखते हैं जितने दिन तक के पैसे लूट सकते हैं लूट लेते हैं, और उसके बाद में कहते हैं कि अब हो गया, उसकी स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। अब बोले भगवान को ध्यान दो, सेवा करो, जितने दिन का है उतने दिन भैया घुमा लो, खिला लो, पिला लो, सब कुछ कर लो, अंत में। लेकिन हमारा होम्योपैथ के डॉक्टर, हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर आखिरी दम तक यही बोलते हैं कि हम बचा लेंगे, पूरी कोशिश करते हैं, और ईश्वर की ताकत और शक्ति के साथ हमने अच्छे अच्छे लोगों को ठीक किया है, उसका प्रमाण भी है। इसलिए आज मेरे पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपने डॉक्टरों की सुनने की कोशिश करता हूँ। अभी मुझे होम्योपैथ के आपने दिया, ये जो अभी वैकेंसी निकली है, ये आज की वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी है हमारे 2018 या 1920 की। 125 वेलनेस सेंटर की स्वीकृति आई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। 262 के वेलनेस सेंटर की स्वीकृति आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कुछ नहीं किया उसने। जब मैं आया तब मैंने वेलनेस सेंटर को समझा, वेलनेस सेंटर की अवधारणा क्या है वो समझा, और मैं जब प्रारंभ किया, चूंकि भारत सरकार से हमारे को ये इतने वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली, मैं सोचा सबसे पहले मैं इसको अपने प्रदेश में अमली जामा पहना दूं, नहीं तो वापस हो जाएगा। तो मैंने जब पहले काम करना प्रारंभ किया, उस समय की कमियों के कारण, अब जिन्होंने भी इसमें, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले इस मार्च के बाद जो हमको वेलनेस सेंटर मिलेंगे उसमें होम्योपैथिक और यूनानी का विस्तार।
हुआ कि प्रेजेंटेशन, जब ये इन सारी संरचना वेलनेस सेंटर की अवधारणा में प्रेजेंटेशन देने गए होंगे तो हमारे आयुर्वेद के प्रधानाचार्य अपना प्रेजेंटेशन बना के बहुत जल्दी दे दिया होगा। इसलिए कि 7 महाविद्यालय है हमारा, होमपेथ के एक ही महाविद्यालय, यूनानी का एक ही विद्यालय वो है। हमारे होमपेथ का यूनानी वाले ने ध्यान नहीं दिया होंगे, उस समय की तरह था, लेकिन आज मैं ध्यान दे रहा हूँ। इसलिए सारा का सारा जगह आप चिंता न करो, थोड़ा समय मुझे दीजिए, मैं बारीकी से अध्ययन करता हूँ, बारीकी से चीज से चिंतन करता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं साहब को नहीं पहचानता था, लेकिन साहब के मैंने प्रोफाइल को पढ़ा, देखा, समझा, तब आया मैं ऐसे नहीं आ सकता। लेकिन मुझे इंटरेस्ट इसलिए आया कि आप उस पर जी जान से काम कर रहे हैं भाई। यदि आपका उत्साह को मैं नहीं बढ़ाऊंगा तो फिर मेरा मतलब कुछ नहीं है। इसलिए जरूर मुझे लगा कि मैंने आपसे व्हाट्सएप पे ही बात किया। मैं रात में 10 बजे के बाद में व्हाट्सएप पे रहता हूँ, देखता हूँ जिसके जो आया, किसी डॉक्टर ने मैंने देखा किसी मैं विभाग के उसमें भी जुड़ा हूँ ग्रुप में, मेरे विभाग के अधिकारी ने कुछ लिखा तो मैं उसको पर्सनल में जाकर उससे बात करके उसकी समस्या को समाधान करता हूँ और उसको वही अधिकारी को वही निर्देश दे देता हूँ। जब तक मैं अपने डॉक्टरों की समस्या का समाधान नहीं करूँगा तब तक के फिर क्या होगा। पहले ये विभाग बड़े मंत्रियों के पास में रहा, किसी के साथ अटैच में रहा, तो इस विभाग को किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये अब मेरे पास में स्वतंत्र है, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर ही काम कर रहा हूँ। और मैं पूरे महाविद्यालय में भी जा रहा हूँ, महाविद्यालय की अवधारणा को भी समझ रहा हूँ, हमारे शिक्षा का गुणवत्ता कैसे होना चाहिए। अब मैं अपने डॉक्टरों को और भी नई नई चीज़ें बताऊँगा। यदि MBBS करके प्राइवेट क्लिनिक खोल के वो चलाता है तो क्यों चलाता है, कहीं ना कहीं तो हम भी अपने डॉक्टरों से चर्चा कर लेंगे, बात करेंगे। नौकरी ही बहुत कुछ नहीं है, लेकिन नौकरी के साथ ये, लेकिन आपको नौकरी नहीं, लेकिन आपने कितना अच्छा, तो ये आपके मन में भी ये भाव पैदा कराने की कोशिश हम सब लोग करेंगे, तब जाके होगा और बढ़िया होगा। ऐसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आज नहीं, आज से मैं इस मंच के माध्यम से बोल के जा रहा हूँ, आज नहीं, आज के आने वाली पीढ़ी भी आपको बता रहा हूँ एलोपैथ से दूर भागेगा, होमपेथ और आयुर्वेद। इस कोरोना के समय तो एलोपैथ हाथ खड़े कर लिया था ना, यस। तब कौन आया, हमारी पुरानी पेथी, हमारी पुरानी पद्धति, और इस पुरानी पेथी और पुरानी पद्धति ने ही सब कुछ करा के दिया। इसलिए आज ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आज ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने मेरा स्वागत किया, आपने मेरा सम्मान किया, मैं आपको हृदय की गहराई से आपका अभिवादन करता हूँ। सर, डॉक्टर साहब ने 4000 किलोमीटर माननीय सांसद साहब के साथ और कलेक्टर कमिश्नर साहब के साथ पूरा रोड घुमाया, पूरा लागू। मैंने क्या कहा कि बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद ही उभर के आएगा। तो आज सब लोगों का अपने हमारे पैरासीटामोल के हमारे डायरेक्टर ने हमारा सम्मान किया, सभी का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनिंग के विषय को लेकर यहाँ पर आपका कार्यक्रम था, आज मैं इसी कार्यक्रम में आया। निश्चित रूप से हमारा होमपेथ, हमारा आयुर्वेद, हमारा यूनानी जो हमारी पुरानी पेथी है, उस पेथी के माध्यम से हम बड़े से बड़े बीमारी को ठीक कर सकते हैं। समय है विश्वास का। इस कोरोना काल में, इस महामारी में, यदि किसी विभाग ने या किसी विभाग के डॉक्टरों ने अगर हमारे अपनों को बचाने का काम किया और उनमें विश्वास पैदा करने का काम किया है, तो वो आयुष विभाग के हमारे BMS, BHMS और हमारे यूनानी के डॉक्टर। आप सबके ध्यान में होगा, इस कोरोना काल में यदि हमने कोविड सेंटर चलाया तो आपको कोविड सेंटर में BMS, BHMS और यूनानी के ही डॉक्टर मिले होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ भी उनके ही मिले होंगे। सारा का सारा उन्होंने सेवा और अपने जान को जोखिम में डालकर उन्होंने इस कोरोना काल में काम किया है। मैं उन सभी डॉक्टरों को, उन सभी पैरामेडिकल स्टाफ को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। हमारे वो पुलिस के नौजवान जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डाला, आशा कार्यकर्ता बहना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें, ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के सारे हमारे जनप्रतिनिधि, सब लोगों ने मिलकर इस कोरोना काल में काम करने का काम किया। आज मैं इंदौर में कल महाविद्यालय की बैठक, साधारण सभा की बैठक लेने आया था और मैंने एक दिन और इंदौर में रहने का तय किया। उसमें एक आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इस होमपेथ के इस वेलनेस सेंटर में मैं आया।
मैं भी जा रहा हूँ ओमकारेश्वर, और वहाँ पर वेलनेस सेंटर इस उज्जैन संभाग और जब इंदौर संभाग में जो मैं भारत सरकार से हमारे को वेलनेस सेंटर, आयुर्वेद वेलनेस सेंटर प्राप्त हुआ है, उस वेलनेस सेंटर को मैंने संकल्प लिया था कि जनवरी तक ही कंप्लीट कर दूंगा। मैंने फरवरी में 1 फरवरी को मैंने 100 वेलनेस सेंटर को मैंने प्रारंभ किया, और 262 वेलनेस सेंटर हमारे पास में है। वो मार्च के फर्स्ट वीक में सारा का सारा 362 वेलनेस सेंटर जो मुझे इस प्रदेश में स्वीकृत जो भारत सरकार से मिली से उसको मैं शुभारंभ कर दूंगा। और आने वाले समय में हम फिर से भारत सरकार से वेलनेस सेंटर लेकर आएंगे, जिसमें हमारे आयुर्वेद, हमारे होम्योपैथ, हमारे यूनानी के सारे वेलनेस सेंटर होंगे। और हम अब अपनी जनता के बीच में जाकर विश्वास जताएंगे, क्योंकि हमारे इसमें आयुष ग्राम की भी स्थापना है, और आयुष ग्राम में भी सारा का सारा डेटा हम उस आयुष ग्राम से लेकर आएंगे, और कौन कौन सी बीमारी हमारे को इस क्षेत्र में इफेक्ट करता है वो उस पर हम रिसर्च सेंटर भी दे रहे हैं। शोध केंद्र भी हमने यहाँ के महाविद्यालय को, इंदौर के महाविद्यालय को हमने त्वचा शोध केंद्र के लिए इनको अनुमति दिया है, ताकि इस एरिया में इस प्रकार से इस पूरे प्रदेश में अगर त्वचा की कोई बीमारी होती है तो हमारे शोध केंद्र में आकर वो सुधरेंगे, वो ठीक होंगे। इस प्रकार के हम शोध केंद्र, ये शोध केंद्र के मन में मेरे जब आया, जब इस कोविड के समय हमारे अपने डॉक्टरों ने शोध करके आरोग्य कषायम जैसे आयुर्वेद के माध्यम से आरोग्य कषायम तक जैसे उन्होंने एक काढ़ा बनाया, एक तैयार किया, ताकि कोविड पॉजिटिव के लिए काम आ सके। हमारे होम्योपैथ के लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया, हम आल्स के वो किए, और हमारे यूनानी के भी डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे ऐसे डॉक्टरों ने इस प्रकार की योजना बनाकर काम किया, जिससे हमारे अपने जनता में विश्वास जागृत हुआ। और इस कोरोना के समय तो बहुत ज़्यादा हमारे पीठी पर, हमारे आयुष विभाग पर लोगों की निगाहें जो टकटकी लगा के लगी हुई थी, उस निगाहों पर भी हमारे अपने लोगों ने भी बहुत, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी हो, चाहे हमारे आयुर्वेद के लोगों ने बहुत काम किया है। मैं आज इस अवसर पर मैं प्रसन्नता जाहिर करता हूँ कि हमारे अपनों ने अपने लोगों के लिए, ये तो इस कलयुग में हम सब लोग जानते हैं कि हमारे चिकित्सकों को भगवान कहा गया, इस कलयुग का भगवान। इन्होंने एक भगवान की भूमिका में रहते हुए अपने प्रदेश की जनता को इन्होंने बचाने का काम किया और जनता को सुरक्षित रखने का काम। सर, जैसा कि आपने बताया आयुष डॉक्टरों ने कोरोना काल में काफ़ी काम किया, तो उनके लिए आगे क्या किया जाएगा आपके द्वारा कुछ? देखिए, कोरोना काल में अभी मैंने मेरे विभाग के माध्यम से 262 वेलनेस सेंटर की जो स्थापना हुई है, उसमें चिकित्सकों की भर्ती है। उसमें ही हमारे अपने जो कोविड में काम किए उन लोगों के लिए हमने विशेष उसमें योगदान दिया है कि उनको पहली प्राथमिकता हम देंगे, इस प्रकार की रचना। और भी हमारे जितने भी इस सेंटर में काम किए हैं, और आने वाले समय में उनके लिए जितना अच्छा हो सकता है, बेहतर से बेहतर काम करने का, उनको जितना लाभ दिलाया जा सकता है देने का काम करेंगे। उनके चिंता करेंगे, उनके कहाँ उनको व्यवस्थित किया जा सकता है सारा का सारा। क्योंकि मैं खुद इस बात से सहमत हूँ कि उन लोगों ने खूब मेहनत की है। मैं स्वयं मंत्री होकर इस बात की चिंता कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैं अच्छा काम करें। सर, हमारे डॉक्टर ये डॉक्टर जितेंद्र ये नेचुरोपैथी चिकित्सक है, भोपाल के नेचुरोपैथी कॉलेज से पढ़ाई किया है, और यहाँ पे फुल टाइम में ये हमारा होम्योपैथी डॉक्टर है। ये हमें पूरा मरीज देखता है, यहाँ का मैनेजमेंट देखता है, डॉक्टर विवेक शर्मा। और ये हमारे रिटायर्ड आयुष अधिकारी है, प्रदेश में जिला आयुष अधिकारी थे, और ये यहाँ पे योग और आयुर्वेद देखते हैं। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।